नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है इकोनॉमिक्स की आपकी क्लास। देखिए, अब परीक्षा नजदीक है तो हमें बस इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ना होगा। ठीक है, हम टैक्सेशन पढ़ रहे थे पिछली क्लास में, जिसमें आपने प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर को समझा था, उसका अंतर क्या होता समझा था। टैक्सेशन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका लाफेर कर्व। इससे कई बार सवाल आए हैं परीक्षाओं में, तो आइए देखते हैं कि लाफेर कर्व क्या है और ये कैसे बनता है। ये जो है लाफेर कर्व को समझने में कई बार विद्यार्थियों को बड़ी समस्या होती है। आज इस क्लास में आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि लाफेर कर्व क्या है, आखिर लाफेर ने अपने कर्व के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की। आपने जो कर का पहला क्लास था, अगर उसको देखा होगा तो आपको यह पता होगा कि मैंने उसमें समझाया था कि जनता और सरकार के बीच में कर एक संबंध के तरीके से काम करता है। और अगर वो क्लास आपने नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए, वो आपकी सामान्य समझ को बढ़ाएगी। देखिए, कर सिर्फ एक आर्थिक विषय वस्तु नहीं है। कर जनता और सरकार के बीच में एक संबंध स्थापित करती है, ठीक है, जिससे व्यवस्थाएं चलती हैं। ठीक, तो अब सरकार है वो आपके लिए काम करती है, तो आपको उसको टैक्स भी देना पड़ता है। अब जो टैक्स होता है उसका एक रेट होता है, ठीक है, टैक्स जो होता है उसका एक रेट होता है। जैसे वर्तमान में जीएसटी के स्लैब बने हुए हैं कि कुछ सामान रख दिया है 0% के स्लैब में, जो मूलभूत आवश्यकता की चीज है। उसके बाद में 5% का स्लैब, फिर 18% का स्लैब, 12% का स्लैब और 28% का स्लैब। तो ये स्लैब रख दिया है। जैसे मान लीजिए उन्होंने सर्विस को रख दिया है 18% स्लैब में। तो आप अगर कोचिंग चला रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कोचिंग चला रहे हैं या कोई और संस्था चला रहे हैं जिसमें सर्विस दे रहे हैं, तो आपका अगर आपने 100 रुपया कमाया तो उस पर 18% जीएसटी यानी कि 18 रुपए का जीएसटी सरकार आपसे ले लेती है। अब आपको ये समझ में आया होगा कि दर क्या होता है। ठीक है, तो टैक्स रेट का मतलब यही होता है कि जिस रेट से सरकार आपसे टैक्स वसूल रही है। ये तो हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में होता है आपका इनकम टैक्स आता है। तो इनकम टैक्स का स्लैब होता है कि शुरुआत 2.5 लाख तक एग्जेम्प्टेड है, माफ है। उसके बाद में 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक जो भी स्लैब बना हुआ है, उस स्लैब के अनुसार सरकार आपसे टैक्स लेती है। तो जो लाफेर साहब हैं, इन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत की। अवधारणा जो है वो दर और राजस्व के प्राप्ति को लेकर के है। ठीक है, यहां पर मैं राजस्व लिख देता हूं। तो लाफेर साहब ने बताया कि अगर सरकार कर के दर को बढ़ाती है, अगर सरकार दर को बढ़ाती है तो डेफिनेटली क्या होगा, राजस्व बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, इस तरीके से देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सामान है, ठीक है, कोई एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए एक बुक है, ठीक है, तो बुक पर सरकार 5% का टैक्स मान लीजिए ले रही है, ठीक ना। अब ये टैक्स इस रेट को बढ़ा के 10% कर दे, तो पहले अगर बुक 100 रुपए का रहा होगा तो उस पर 5 रुपए का टैक्स पड़ा, बुक हो गया 105 का। अब क्या होगा कि बुक पर 10 रुपए का आपको टैक्स देना है, तो बुक आपका 110 रुपए का हो जाएगा। तो आपने देखा कि 5 रुपए इंक्रीज हो गए, और 5 रुपए गए कहां पर, सरकार के खाते में गए, क्योंकि दर सरकार ने ही बढ़ाई थी। ठीक है, तो ये जब दर बढ़ता है तो राजस्व प्राप्ति अपने आप बढ़ जाती है। यहां पर आपने देखा कि राजस्व प्राप्ति 5 से क्या हो गई, 10 हो गई, 5 बढ़ गई। ठीक ना। तो ये बहुत ही सिंपल समझना होता है कि जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ेगा राजस्व की प्राप्ति बढ़ेगी। लेकिन लाफेर कर्व सिर्फ इतना समझाने के लिए नहीं था। ठीक है, लाफेर कर्व यह समझाता है कि दर बढ़ाने पर राजस्व प्राप्ति बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा तक ही बढ़ेगी, उसके बाद में वो घटनी शुरू हो जाएगी। ये कर्व आप देख सकते हैं, ये इनिशियल पॉइंट है जिसे आप 0 कहते हैं। इस वाले जो एरो है, ये वाला जो एरो है जिसमें आप राजस्व देख रहे हैं, इसमें राजस्व बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये आपकी टैक्स रेट है। तो जैसे जैसे आप दर बढ़ा रहे हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि राजस्व बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे आप रेट बढ़ा रहे हैं, आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। और एक जो मिड पॉइंट आता है जहां पर मैक्सिमम हो जाता है, ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम है, यानी कि दर आपने बढ़ाते बढ़ाते ऐसी स्थिति में ले आए कि राजस्व प्राप्ति मैक्सिमम हो गई। उसके बाद में राजस्व प्राप्ति घटने लगती है। समझना लाफेर कर्व को यही पर है कि वो घटती क्यों है, आखिर इसके पीछे लाफेर अपना क्या तर्क रखते हैं। ठीक है, अब घटने के पीछे जो लाफेर का तर्क है वो ये है कि जब टैक्स रेट एक सीमा से ऊपर बढ़ जाएगा तो सबसे पहले बढ़ेगी कर चोरी। क्या बढ़ेगी, कर चोरी बढ़ेगी।
ठीक है, जैसे होता नहीं है कि कहा जाता है किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। ठीक है, आपने किसी फिल्म, शायद किसी फिल्म का डायलॉग था तो मुझे याद आ गया कि किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। तो जब आप रेट इतना हाई कर देंगे कि वो देने की स्थिति में ही नहीं है तो करेगा क्या? आखिरी विकल्प उसके पास होगा कि वो कर की चोरी करे, सरकार जो आरटीआर फाइल करवाती है वो आरटीआर ना फाइल करे, या अपने पैसे को छिपा करके कहीं रखे, ब्लैक मनी के रूप में रखे। ठीक है, तो वो करेगा क्या? उससे बचने की कोशिश करने लगेगा, अलग अलग रास्ते अपनाना शुरू कर देगा। तो इससे होगा क्या कि रेट जब आप बहुत हाई कर देंगे तो रेवेन्यू आपका घटना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज ये है, ये तो पहली चीज कर चोरी हो सकती है। दूसरी चीज जो लाफेयर ने बताई कि टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ाने से, जब टैक्स आप बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो उससे होगा क्या कि कर चोरी के साथ साथ जो अन्य इक्विपमेंट है कर बचाने के, उसका भी इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। अन्य इक्विपमेंट क्या होते हैं? जैसे बहुत सारे एनजीओज काम करते हैं इंडिया में, और उन एनजीओज में अगर आप डोनेशन करते हैं तो आपके पैसे पर जो टैक्स पड़ता है वो माफ हो जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कारपोरेट हैं, उनका करोड़ों रुपए का टैक्स जाता है। वो उस टैक्स को बचाने के लिए एनजीओ के साथ टाई अप करते हैं या अपने ही लोगों से एनजीओ खुलवा देते हैं। अब वो एक एनजीओ में डोनेट करते हैं। अब एनजीओ में जो पैसा डोनेट होता है वो पैसा बच गया उनका टैक्स से, और वो घुमा करके एनजीओ वाले से फिर से पैसा वापस ले लेते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी कंपनी को 50,000 रुपए पर टैक्स देना है। ठीक है ना, 50,000 रुपए पर उसे 5% का टैक्स देना है, या 10% का टैक्स उसे मान लीजिए देना है। उसे 5,000 रुपए मान लीजिए टैक्स देना है। अब वो करेंगे क्या? इससे बचने के लिए किसी एनजीओ के पास जाएगा। ठीक है, कहां जाएगा? एनजीओ के पास जाएगा। अब एनजीओ के पास जब जाएगा तो ये 50,000 रुपए उसे डोनेट कर देगा। अब जैसे ही 50,000 रुपए एनजीओ को डोनेट किया, इस पर उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यानी कि सरकार इस पर टैक्स नहीं ले पाएगी। अभी एनजीओ के पास जाएगा और फिर एनजीओ से इसकी डील रहेगी, एनजीओ इसका पैसा वापस कर देगा। और कितना काट लेगा? 5,000 रुपए इसे सरकार को देना था, इसने 2,500 रुपए यानी कि 2,500 रुपए से एनजीओ को दे दिए और 2,500 प्रॉफिट लेकर के निकल गया। यानी कि उस कंपनी ने अपना 2,500 रुपए बचा लिया। घाटा किसका हुआ? सरकार का। सरकार को 5,000 रुपए टैक्स के रूप में मिलने थे, लेकिन उसका आधा पैसा या पूरा उसको मिला ही नहीं। कहां चला गया? जो है वो गया एनजीओ के पास में। एनजीओ जो है एनजीओ ने और उस कंपनी ने मिलकर के बांट लिया और सरकार को मिला जीरो, यानी कि नील बटे सन्नाटा। तो यही लाफेयर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो एक सीमा तक तो बढ़ेगा राजस्व, उसके बाद में राजस्व घटना शुरू हो जाएगा। जो इस कर्व के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टैक्स रेट आप एक सीमा से ऊपर बढ़ाएंगे तो राजस्व जो है वो नीचे आता चला जाएगा। यही है लाफेयर कर्व। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे गए हैं लाफेयर कर्व से, इसलिए इंपॉर्टेंट था और आपको समझना भी था। ठीक है, देखिए अब जो हमें क्लास करनी है 27 जून तक, वो ऐसी ही क्लास करनी है जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षाओं में सवाल के रूप में आ सकते हैं। पूरा सिलेबस तो जो है प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, अगर आप एक तरफ से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ हाइलाइट्स पढ़ाऊंगा जो सब्जेक्ट के हैं, जहां से सवाल आने की संभावनाएं ज्यादा है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे स्टेट टैक्स और वैट पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल है वैट का। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ केंद्र सरकार जो है कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से तेल की कीमत बढ़ रही है, उसमें वैट का बहुत बड़ा रोल है और वैट स्टेट के हाथ में होता है। वैट किस तरीके से काम करता है ये आप अगली क्लास में समझ पाएंगे। इस क्लास में इतना ही। आपको अगर कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए कमेंट करके, अगली क्लास में जवाब दे देंगे। थैंक यू। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद,
रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।